ड्रैगन्स, जिनके बारे में हमने किस्से कहानियों में सुना था, जो सदियों से धरती की गोद में सो रहे थे, लेकिन अब वह जाग चुके हैं। कहानी 21 सेंचुरी की शुरुआत में लंदन शहर में कंस्ट्रक्शन साइट को दिखाया जाता है, जहां पर जमीन की बहुत गहराई में खुदाई का काम चल रहा होता है। यहाँ पर एक लेडी होती है जिसका नाम होता है कैरन। वो इस साइट की इंचार्ज है और तभी कैरन के पास उसका बेटा आता है जिसका नाम क्वीन होता है। क्वीन अपनी मॉम को बताता है कि उसे स्कूल में स्कॉलरशिप नहीं मिली, जिससे उसकी मॉम परेशान हो जाती है क्योंकि क्वीन के पिता अब उनके साथ नहीं रहते और क्वीन की मॉम उसकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकती। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और उसकी मॉम को कहता है कि नंबर 4 में कुछ खराबी हो गई है और क्वीन की मॉम उसके साथ चली जाती है। यहीं पर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसने अभी अभी ड्रिल किया है और जिस जगह पर उसने ड्रिल किया होता है वो देखता है कि वह जगह अंदर से पूरी तरह से खोखली है। इसीलिए वो क्वीन की मॉम को कोस रहा होता है क्योंकि वो इस पूरे प्रोजेक्ट की इंचार्ज है। वो यहाँ पर इंजीनियर है और तभी वहाँ पर क्वीन पहुँच जाता है। वो आदमी क्वीन को देखकर बोलता है कि तुम यहाँ पर नीचे मरने के लिए क्यों चले आए। क्वीन उस आदमी को बोलता है कि अगर आपको अंदर जाने में डर लगता है तो आप दूसरों को गालियां क्यों देते हो। और वो आदमी क्वीन के हाथ में टॉर्च पकड़ाता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम खुद अंदर चले जाओ। अब क्वीन टॉर्च लेकर अंदर चला जाता है और वो देखता है कि कई हजारों साल पुरानी गुफाएं हैं और उसे एक बहुत खूबसूरत दीवार दिखती है। और जैसे ही वह उस दीवार को हाथ लगाता है उसके पास आग गिरती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता और जब क्वीन ऊपर देखता है तो वह देखता है कि जिसे वह दीवार समझ रहा था, दरअसल वो दीवार नहीं थी बल्कि यह एक ड्रैगन का शरीर है जो कई 100 सालों से यहाँ पर हाइबरनेशन में है। जिस तरह से मेंढक सर्दी आने पर जमीन के नीचे चले जाते हैं और कई महीनों तक वहीं पर रहते हैं, इस प्रक्रिया को हाइबरनेशन का कहा जाता है, जिसमें जानवर अपने शरीर का टेम्परेचर कम कर लेते हैं, दिल की धड़कन स्लो कर लेते हैं, जिस वजह से वो बिना खाए पिए कई महीनों तक जिंदा रहते हैं। और इस ड्रैगन ने भी ऐसा ही किया होता है, पर अब वो जाग चुका है। क्वीन भागता हुआ अपनी मॉम के पास जाता है और अपनी मॉम को बताता है कि वहाँ मैंने कुछ बहुत अजीब चीज देखी। और तभी उसकी मॉम देखती है कि गुफाओं के अंदर आग की लपटें उभर रही होती हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता और वो अपने बेटे को लिफ्ट में लेकर ऊपर जाने लगती है, लेकिन वो ड्रैगन इनके पीछे ही होता है। उसने यहाँ पर सबको मार दिया होता है और अब उसका अगला शिकार होते हैं क्वीन और उसकी मॉम। हालांकि क्वीन की मॉम क्वीन को ऊपर सतह तक पहुंचाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन इस पूरी कोशिश में उनकी जान चली जाती है। क्वीन की मॉम ने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। इस पूरे हादसे में क्वीन के अलावा कोई भी नहीं बचता। पर बात यहीं पर खत्म नहीं होती। धीरे धीरे इन ड्रैगन्स की तादाद बढ़ती ही चली जाती है और यह पूरी की पूरी दुनिया में फैल जाते हैं और इनके सामने जो भी आता है यह उसे जलाकर राख कर देते हैं। वैज्ञानिकों को पता चलता है कि डायनासोर्स को भी इन्हीं ने खत्म किया था। इन्होंने इस पूरी धरती के हर एक जीव को खत्म कर दिया और उसके बाद ये हाइबरनेशन में चले गए ताकि जब इस धरती पर दोबारा से जीवन उत्पन्न हो तो ये उन्हें खाकर एक बार फिर से अपनी भूख मिटा सके। मनुष्य इन ड्रैगन्स को खत्म करने के लिए इन पर परमाणु हमला भी करते हैं, जिससे ड्रैगन्स तो खत्म नहीं होते पर धरती को बहुत नुकसान होता है। धरती के एक बहुत बड़े हिस्से में अब रेडिएशन है जहाँ पर इंसान नहीं रह सकते। धीरे धीरे वक्त बीतता है और कई साल बीत जाते हैं और क्वीन जो उस हादसे में बचा था अब वो बड़ा हो चुका है। वो कई दूसरे लोगों के साथ एक बहुत पुराने किले में शहर से बहुत दूर रहता है। दरअसल अब शहर के शहर खाली हो चुके हैं और जितने भी बचे हुए इंसान हैं वह अपने आप को बचाने के लिए इसी तरह की जगहों पर रहते हैं। इंसान की अब सबसे बड़ी चुनौती भूख है और यहाँ इस किले में जहाँ पर क्वीन भी है, यहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है जो बाहर जाकर फसल तोड़कर लाना चाहता है, लेकिन क्वीन उसे रोकता है। वो उसे कहता है कि अभी फसल सब्जियां तोड़ने का वक्त नहीं आया और अगर हमने वक्त से पहले ऐसा किया तो अगली बार हमें फसल उगाने में बहुत प्रॉब्लम होगी और तब हमें और भी ज्यादा भूख से लड़ना होगा। वो आदमी कहता है कि मैं अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को खो चुका हूँ और अब मैं अपने बचे हुए परिवार को नहीं खोना चाहता। क्वीन उसे कहता है कि अगर तुम गेट से बाहर गए तो उसके बाद तुम्हें कभी भी अंदर नहीं आने दिया जाएगा और क्वीन वहाँ से चला जाता है। लेकिन रात को वही आदमी और उसके साथ कुछ और लोग भी यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और वह बाहर जाकर टमाटर सब्जियां तोड़ना शुरू कर देते हैं और तभी वह देखते हैं कि इनके आसपास ड्रैगन्स आना शुरू हो गए। ड्रैगन्स इन पर हमला कर देते हैं और एक ड्रैगन इन्हीं लोगों में से एक आदमी को मार देता है। अब क्वीन को और बाकी के लोगों को जो किले के अंदर है उन्हें पता चल जाता है कि ड्रैगन्स ने हमला कर दिया है। इसीलिए क्वीन अपने लोगों के साथ उन लोगों को बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि सब के सब यहाँ से निकलते ड्रैगन इनमें से एक और लड़के को जलाकर राख कर देता है और इसके बाद ये सब के सब यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब जिस किले में सब छुप कर रहते हैं, एक दिन उसके बाहर कुछ लोगों की एक टुकड़ी आती है। देखने में आर्मी वाले लगते हैं क्योंकि इनके पास टैंक्स होते हैं, हथियार होते हैं, लेकिन अब ये ऑफिशियल आर्मी की टुकड़ी नहीं है। ये अपने मन से काम करते हैं और इनमें से एक जो इनका लीडर होता है, जिसका नाम होता है जॉन, वो क्वीन और उनके लोगों से कहता है कि मैं तुम्हारे लीडर से बात करना चाहता हूँ। हालांकि क्वीन और उसके लोग इन लोगों को देखकर खुश है
क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि दुनिया में इनके अलावा और भी लोग जिंदा हैं। पर क्वीन और उसके लोग इन लोगों को किले के अंदर नहीं आने देना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह अमेरिकन लुटेरे हैं। अब क्वीन जो इन सब का लीडर है वो जॉन के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। वो ऐसा इसलिए भी कहता है क्योंकि किले के अंदर खाने की पहले कमी है वो, और ज्यादा लोगों को किले के अंदर अफोर्ड नहीं कर सकते। जॉन उसे बताता है कि मैं पहले अमेरिकन आर्मी में था और हम एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप लेकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हम सबको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी क्योंकि ड्रैगन्स ने उनके ऊपर हमला कर दिया था और इस हमले में जॉन के बहुत सारे लोग मारे गए। वो क्वीन को कहता है कि हमें यहाँ पर एक रात सर छुपाने की जगह चाहिए, मगर क्वीन कहता है कि तुमने बहुत अच्छी कहानी सुनाई, लेकिन हम तुम्हें यहाँ किले के अंदर नहीं आने देंगे। जॉन उसे ड्रैगन का एक दांत दिखाता है जो उसने अपने गले में ताबीज बनाकर पहना होता है, और वो कहता है कि एक बार मैं गेहूं के खेत में फंस गया था। ड्रैगन्स ने हमें चारों तरफ से घेर लिया था और उन्हीं ड्रैगन्स में से एक ड्रैगन ने हम पर 2 बार हमला किया, लेकिन वो दोनों बार चूक गया। और उस दिन मुझे एक बात समझ में आई, ड्रैगन्स दिन में बहुत अच्छी तरह देखते हैं और रात को वो उससे भी बेहतर तरीके से देखते हैं, लेकिन दिन और रात के बीच का वक्त यानी कि शाम को ड्रैगन्स अच्छी तरह से नहीं देख पाते, और तब मैंने उस ड्रैगन का शिकार किया। क्वीन कहता है तो तुम ड्रैगन्स का शिकार करते हो? वो कहता है कि हाँ, और इसके बाद क्वीन इन सबको अंदर आने की अनुमति दे देता है। इनके ग्रुप में एक लड़की भी होती है जिसका नाम एलेक्स होता है और यह एक पायलट है। और शाम को जब इनके किले के आसपास ड्रैगन मंडराना शुरू हो जाता है तो जॉन, एलेक्स और उसका पूरा ग्रुप ड्रैगन को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। एलेक्स की टीम में 3 लोग होते हैं जो हेलीकॉप्टर से घूमेंगे, और जब ड्रैगन उनका पीछा करेगा तो वो जाल फेंककर उसके पंखों को पूरी तरह से बांध देंगे, जिससे वह उड़ नहीं पाएगा और सीधा जमीन पर गिरेगा और उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन उनका यह प्लान फेल हो जाता है और तभी ड्रैगन उस तरफ बढ़ना शुरू कर देता है जिस तरफ क्वीन होता है। जॉन क्वीन को बोलता है कि तुम और तुम्हारा घोड़ा अब उस ड्रैगन का चारा बनेंगे, तुम किसी भी तरह उस ड्रैगन को मुझ तक ले आओ। क्वीन अपने घोड़े पर बैठकर जॉन की तरफ भागना शुरू करता है और वो ड्रैगन उसके पीछे होता है, और जैसे वो जॉन तक पहुंचता है, जॉन अपनी तोप से उस पर फायर करता है जो सीधा निशाने पर लगती है, और इस तरह से उस ड्रैगन का खात्मा हो जाता है। ड्रैगन को मारने के बाद रात को यहाँ पर सभी लोग जश्न मनाते हैं, लेकिन जॉन बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वह सबसे कहता है कि आज हमने एक ड्रैगन को मारा और अपने 3 लोग खो दिए। इस तरह से तो ड्रैगन्स के खत्म होने से पहले इंसान खत्म हो जाएंगे। और इसके बाद वो क्वीन को अपने साथ एक कमरे में ले जाता है जहाँ पर एलेक्स होती है। जॉन एलेक्स को कहता है कि तुम इसे ड्रैगनस के बारे में बताओ। एलेक्स क्वीन को बताती है कि आज जिस ड्रैगन को हमने मारा वो एक नर नहीं बल्कि एक मादा थी। आज तक हम 200 से भी ज्यादा ड्रैगन्स को मार चुके हैं, लेकिन हमने उनमें से किसी भी नर को नहीं देखा। वो सब की सब मादा थी, लेकिन आज से 2 साल पहले हमने एक नर को देखा था, उसकी नाक की ग्रंथियों से आग निकलती है। क्वीन कहता है कि आग नहीं बल्कि केमिकल निकलते हैं। जॉन कहता है हाँ, और अब हमें उस ड्रैगन का खात्मा करना है। हमने वैज्ञानिक खोज से पता लगा लिया है कि वो कहाँ पर है, इसीलिए हम सब के सब यहाँ पर आए क्योंकि इन सारे ड्रैगन्स में सिर्फ एक ही नर है, और अगर उस नर को हमने मार दिया तो ड्रैगन्स कभी भी बच्चे नहीं दे पाएंगे और धीरे धीरे वह खुद मर जाएंगे। है और वो ड्रैगन अभी लंदन में है। वो कहता है कि मैं लंदन बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, और उसकी बात सुनकर जॉन वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। एलेक्स क्वीन से पूछते हैं कि तुम लंदन क्यों नहीं जाना चाहते। वो बताता है कि जब मैं छोटा था तो लंदन में मेरी मॉम एक इंजीनियर थी और वहाँ की सुरंगों में एक ड्रैगन ने हम पर हमला किया था जिसमें मेरी मॉम की मृत्यु हो गई। एलेक्स समझ जाती है कि ये वही मेल ड्रैगन है जिसे मारने वो जाना चाहते हैं। वो क्वीन से पूछती है तुमने उस ड्रैगन को देखा है ना? क्वीन कहता है कि हाँ, और तभी क्वीन का एक आदमी यहाँ पर आता है और वो उसे कहता है कि बाहर चलकर देखो क्या हो रहा है। और जब क्वीन बाहर जाता है तो वहाँ पर जॉन के साथ क्वीन के कुछ लोग जाना चाहते हैं क्योंकि वो ड्रैगन का शिकार करना चाहते हैं, लेकिन क्वीन ऐसा नहीं चाहता। इसीलिए क्वीन के बीच में और जॉन के बीच में बहुत हाथापाई होती है, लेकिन जॉन क्वीन को बहुत बुरी तरह से मारता है और इसके बाद वह अपने साथियों के साथ यहाँ से निकल जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपने साथियों के साथ लंदन पहुँचता, एक ड्रैगन इनके ऊपर हमला कर देता है और वो जॉन के सभी लोगों को जलाकर राख कर देता है। इस हमले में लगभग सभी लोग मर जाते हैं और तभी एलेक्स जॉन के पास आती है। वो कहती है कि हमारे लोग कहाँ गए? जॉन कहता है कि उस ड्रैगन के एक ही हमले ने हमारे सभी साथियों को जलाकर राख कर दिया। ये वही ड्रैगन था जिसकी तलाश में हम यहाँ तक आए थे, यानी कि वो मेल ड्रैगन जिसे मारने के बाद इनका मानना है कि धरती से ड्रैगन्स का खात्मा हो जाएगा। और अब वो ड्रैगन उस जगह पहुंच जाता है जहां पर क्वीन और उसके लोग छुपे हुए हैं। वो किले के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार देता है। क्वीन बंकर के अंदर कुछ बच्चों को लेकर छुप जाता है, लेकिन वहाँ का दरवाजा पूरी तरह से जाम हो गया था, इसीलिए वो बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन कुछ घंटों के बाद जब ड्रैगन यहाँ से चला जाता है तो उसे बाहर कुछ लोगों की आवाज आती है और जब ये सब मिलकर उस दरवाजे को खोलते हैं तो बाहर जॉन और उनके कुछ और आदमी होते हैं। जॉन क्वीन से कहता है कि तुम सही थे। दरअसल क्वीन ने इनके जाने से पहले इन्हें कहा था कि तुम लंदन तक पहुंच ही नहीं पाओगे, इससे पहले वो ड्रैगन तुम पर हमला कर देगा। लेकिन जॉन ने उसकी बात उस वक्त नहीं मानी थी
लेकिन अब जब वह अपने सभी आदमियों को खो चुका है तो उसे एहसास होता है कि क्वीन ने जो भी कहा था वह सही कहा था। और अगली सुबह जब ये सब यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं तभी क्वीन जॉन से बोलता है कि हम लंदन जाएंगे। थीव्स नदी के सहारे मुझे पता है कि वो ड्रैगन कहाँ रहता है। दरअसल बचपन में जब पहली बार सुरंग के अंदर क्वीन ने ड्रैगन को देखा था तो वो वही मेल ड्रैगन था जिसे ये मारना चाहते हैं, और क्वीन जानता है कि आज भी वो ड्रैगन उन्हीं सुरंगों में रहता है क्योंकि वही उसका घर है। क्वीन जॉन को यह भी कहता है कि तुमने कहा था कि ड्रैगन को शाम को साफ साफ नहीं दिखता, तुमने गलत कहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। जॉन कहता है कि हाँ मुझे एहसास हो गया है। और अब ये तीनों के तीनों हेलीकॉप्टर से लंदन के उन सुरंगों की तरफ बढ़ जाते हैं। और जब ये लंदन शहर के बाहर पहुंच जाते हैं तो यह देखते हैं कि पूरे शहर में कई सारे ड्रैगन्स हैं और ये सभी ड्रैगन्स बहुत ज्यादा भूखे हैं। लेकिन अगले पल यहाँ से सारे ड्रैगन्स उड़कर शिकार करने के लिए चले जाते हैं और अब यहाँ पर सिर्फ एक ही ड्रैगन बचा है और वो मेल ड्रैगन है जिसे मारने के लिए ये तीनों यहाँ तक आए हैं। क्वीन कहता है कि एक बार हम सुरंगों तक पहुँच जाएं, उसके बाद हम उस ड्रैगन तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि मैं नीचे तहखानों के सुरंगों के रास्तों को अच्छी तरह से जानता हूँ। और ये तीनों के तीनों नीचे सुरंगों तक पहुँच जाते हैं और अब ये उस ड्रैगन की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं और ये लगभग उस सुरंग के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पर ड्रैगन का बसेरा है। जॉन क्वीन को और इलेक्स को अपना प्लान बताता है। वो उन्हें कुछ तीर दिखाता है जिसकी नोक पर बहुत ही शक्तिशाली बॉम्ब लगे होते हैं। वो कहता है कि जैसे ही ड्रैगन आग छोड़ने के लिए अपना मुंह खोलेगा मैं इस तीर से उसके मुंह के अंदर फायर करूंगा, जिससे ब्लास्ट होगा और उस ड्रैगन के चिथड़े उड़ जाएंगे। और अब ये आगे बढ़ते हैं और तभी क्वीन को वो लिफ्ट दिखती है जिसमें बचपन में उसकी मॉम की मृत्यु हो गई थी और वह अपने अतीत में खो जाता है। उसे याद आता है कि किस तरह से ड्रैगन ने उसकी मॉम को मारा था। और अब ये सब के सब सुरंगों से बाहर निकल जाते हैं और ये देखते हैं कि इनके चारों तरफ आग लगी हुई है, यानी कि ड्रैगन इनके आसपास ही है। दरअसल ड्रैगन को पता है कि ये तीनों लोग यहाँ पर हैं। जॉन क्वीन और एलेक्स को कहता है कि हम सबको अलग अलग दिशाओं से हमला करना होगा, हमें एक साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक साथ रहे तो सबके सब एक साथ मारे जाएंगे। और अब ये सब अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं और जॉन एक चिमनी के ऊपर चढ़ जाता है क्योंकि उसे पता है कि वहां पर ड्रैगन उसे देखेगा, वो उस पर हमला करेगा। और जैसे ही ड्रैगन उसकी तरफ बढ़ता है और अपने मुंह से आग निकालकर उसे खत्म करने वाला होता है, जॉन अपनी तीर वाली गन से उस पर हमला करता है जिससे एक ब्लास्ट होता है। लेकिन वो ड्रैगन इस ब्लास्ट में बच जाता है और अब वो एक बार फिर से उसकी तरफ बढ़ना शुरू करता है। जॉन भी चिमनी से कूदकर ड्रैगन के ऊपर हमला करता है क्योंकि वो जानता है कि अगर वो वहां पर रहा तब भी वो मारा जाएगा और ड्रैगन जॉन को अपने मुंह में दबोच लेता है, यानी कि वो अब ड्रैगन का निवाला बन चुका है और अब बस इलेक्स और क्वीन बचे हैं और वो ड्रैगन इनके पीछे उनको खत्म करना चाहता है। क्वीन इलेक्स को बताता है कि उसने अपने तीर को खो दिया, लेकिन तभी इलेक्स को क्वीन का तीर दिख जाता है। वो कहती है कि तुम्हारा तीर वहाँ गाड़ी के पास पड़ा है। क्वीन भागता हुआ वहाँ पर जाता है और अपने तीर को उठा लेता है और एक बार फिर से वह अपनी तीर वाली गन को सेट कर लेता है और अब ड्रैगन उसी की तरफ बढ़ रहा होता है और क्वीन भी ड्रैगन के सामने आ जाता है। उसके हाथ में वो तीर वाली गन होती है जिस तीर के आगे बहुत खतरनाक बॉम्ब लगा है और जैसे ड्रैगन मुंह खोलकर उसकी तरफ आग छोड़ने वाला होता है, क्वीन गन चला देता है और वह तीर सीधा ड्रैगन के मुंह के अंदर जाकर लगता है, जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उस ड्रैगन के मुंह के चिथड़े उड़ जाते हैं। उसका सिर सीधा क्वीन के पास आकर गिरता है और इस तरह से इस नर ड्रैगन यानी कि मेल ड्रैगन का खात्मा हो जाता है। इसके बाद क्वीन और इलेक्स वापस किले में आ जाते हैं और कुछ महीनों के बाद यह दिखाया जाता है कि क्वीन और इलेक्स आपस में बात कर रहे हैं। क्वीन इलेक्स को कहता है कि पिछले 3 महीनों से हमने एक भी ड्रैगन नहीं दिखा और साथ ही साथ फ्रेंच लोग इनसे रेडियो के माध्यम से कांटेक्ट भी करते हैं, यानी कि इस दुनिया में इनके अलावा भी बहुत सारे सर्वाइवर्स हैं। और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।